सिंहासन बत्तीसी पुतली नंबर 6। एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी छठवीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। एक दिन महाराजा विक्रमादित्य शिप्रा नदी के तट पर बने अपने महल के उपवन में खड़े वहां की प्राकृतिक छटा को निहार रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति, जिनमें एक अधेड़, एक महिला और एक किशोर था, नदी की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। उनके शरीर पर फटे चित्रणों से उनकी दीन दशा व्यक्त हो रही थी। उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगा दी। ये देखकर राजा से रहा न गया और दोनों वेतालों का आह्वान कर उन्हें स्त्री और उसके पुत्र को बचाने का आदेश दिया तथा स्वयं पुरुष को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। दोनों वेतालों ने स्त्री और उसके पुत्र को जल से निकालकर किनारे पर पहुंचा दिया। काफी कोशिश करके महाराज भी पुरुष को बाहर निकाल लाए। जैसे तैसे उन तीनों को सामान्य अवस्था में लाने के पश्चात राजा ने उनसे आत्महत्या का कारण पूछा तो पुरुष ने बताया कि वो उन्हीं के राज्य का एक ब्राह्मण है जो जन्मजात निर्धन है। वो मजदूरी करता है। पहले तो गुजारा चल जाता था, किंतु अब फाकों में दिन बीत रहे हैं। इसी कारण उसने सब परिवार आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसमें भी असफल रहा। अतः अब फिर उसे व उसके परिवार को कष्ट में जीवन बिताना पड़ेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ने कहा कि अब उसे व उसके परिवार को कष्टकारी जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। वे उन तीनों को अपना अतिथि बनाकर रखेंगे। ब्राह्मण ने राजा से कहा, हम लोगों को निर्धनता से जीवन व्यतीत करने की आदत है, इसलिए आपका आतिथ्य सत्कार हमारे लिए कठिन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी आदतों से तंग आकर आप हमें अपने महल से बाहर निकाल दें। लेकिन राजा ने कहा, आपकी सेवा और पालन पोषण के लिए मैं वचनबद्ध हूं और महल में तुम्हें अपनी मर्जी से रहने की पूरी स्वतंत्रता होगी। ब्राह्मण और उसके परिवार को महल में ठहराया गया। विश्वास पात्र नौकरों को उनकी सेवा में रखा गया। ब्राह्मण का परिवार उन सेवकों को एक पल चैन नहीं लेने देता था। किसी न किसी कार्य में उन्हें हर समय लगाए रहते थे। वे लोग उस स्थान को जिसमें ब्राह्मण को परिवार सहित ठहराया गया था, उन्होंने एक प्रकार से नरक बना दिया था। कहीं भी खाना, थूकना, मल मूत्र त्याग करना, चीजों को इधर उधर फैलाना उनकी आदत बन गई थी। किंतु सेवकगण बिना कुछ कहे साफ करते रहते थे। हद तो तब हो गई जब अतिथिशाला से भीषण दुर्गंध उठने लगी। सेवकों के लिए वहां एक पल भी ठहरना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक राजा से इस विषय में निवेदन किया। तब उनके सत्कार को अपना धर्म मानते हुए राजा ने उनकी सेवा का भार स्वयं उठा लिया और उनकी सेवा में जुट गए। ब्राह्मण के परिवार ने राजा के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा सेवकों के साथ किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब राजा ब्राह्मण के वस्त्रों में लगी विष्ठा साफ कर रहे थे तो एकाएक ही ब्राह्मण ने अपने पांव समेट लिए। इस समय उनका मुख कोई दिव्य तेज पुंज सा प्रतीत हो रहा था। अचानक ही उन तीनों का काया पलट हो गया। वे देवलोक के प्राणी दिखाई पड़ रहे थे। उस कमरे से उठने वाली दुर्गंध एकाएक गायब हो गई और दिव्य सुगंध वहां चारों ओर पसर गई। गंदगी एवं विष्ठा के स्थान पर अमूल्य हीरे, जवाहरात आदि के अंबार लगे हुए थे। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं वरुण देव हूं और यहां तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। तुम मेरी परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे। तुमने बिना किसी अहंकार या उपकार भाव के आतिथ्य सत्कार कर मेरा हृदय जीत लिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। 3-3 फसलें तुम्हारे राज्य में लहराकर प्रजा और राज्य दोनों को समृद्ध बनाएंगी। वरुण देव का परिचय जानकर राजा ने उनका अभिवादन किया। राजा को आशीर्वाद देकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए।